हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे वेदिका कहती है कि बोलो विधान, तुम मेरी बात का जवाब दे दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बोलो विधान। तो विधान कहता है कि मैं तुम्हारे बाप से डरता नहीं हूँ कि तुम्हारे हर एक बात का जवाब दूंगा, और पलट जाता है। तो तभी वेदिका उठती है और कहती है कि विधान, तुम बहुत पछताओगे। तो विधान क्या कहता है कि क्या करोगी, पीछे से चाकू मारोगी। तो वेदिका कहती है कि तुम्हें नहीं, खुद को। तो तभी विधान पलट जाता है और देखता है, कहता है कि वेदिका पागल मत बनो। तो तभी वेदिका कहती है कि पागल तो मैं हो ही गई थी तुम्हारे प्यार में 2 दिन से। तो बताओ, अब 2 दिन में तुम भी तो मुझे जान गई होगी, मैं भी तुम्हें जान गई हूँ अच्छे से। बताओ फिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। तो यहाँ पे साहिब ढूंढ रहा होता है अपनी लड़की को वहाँ पे, लेकिन उसको वहाँ पे कहीं भी वेदिका नहीं दिखती है। तो वेदिका कहती है कि तुमने मेरे साथ इसलिए ये सब किया कि क्या चाहिए था तुम्हें, पैसा चाहिए था, गाड़ी चाहिए थी, या बंगला चाहिए था, क्या चाहिए था तुम्हें। तो जहाँ तक लगता है मुझे कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो फिर क्यों किया ऐसा। तो विधान कहता है कि क्यों, प्यार करती हो ना मुझसे तुम। तो तभी वेदिका कहती है कि करती थी 2 दिन पहले, लेकिन अब मैं तुम्हें अच्छे से जान गई हूँ। तो वो आदमी क्या जाने जिसको प्यार रग रग में, खून खून में वो नफ़रत भरी हुई, वो प्यार का मतलब क्या समझे, ये सब बातें कहती है। तो यहाँ पे साहिब छत पर आता है और विधान के घर के लिए देखता है कि वहाँ पे तो नहीं है वेदिका, लेकिन उसको नहीं दिखती है। तभी विधान देखता है कि दरवाज़ा खुला रह गया था, फिर उसको वहाँ से साइड करता है वेदिका को और कहता है कि मैं कितनी बार कह रहा हूँ कि चुप हो जाओ, तुम समझती क्यों नहीं है मेरी बात को। तो तभी वेदिका कहती है कि नहीं, तुम पहले मेरी बात का जवाब दे दो, फिर क्यों किया तुमने ऐसा। फिर वेदिका कहती है कि नहीं, अगर मैं अपने आप को मार डालूंगी तुम मुझे वो भी नहीं देख सकते, प्यार करते हो ना तुम मुझसे। तभी विधान कहता है कि पागल मत बनो, चुप बैठो। तो विधान कहता है कि तुम्हारी पापा यहाँ के राक्षस है, लेकिन वो नहीं मानती है। तो कहती है कि चुप हो जाओ, इज्जत से नाम लो मेरे बाप का। तो विधान कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो उसको रूम में ले जाता है और बिठाता है और कहता है कि एक दिन की बात है, जब तुम कहती हो ना कि वो एक राक्षस था, तुम्हारे पापा ने कहानी सुनाई थी, लेकिन उस राक्षस को तुम्हारे पापा ने मार डाला था। वो और कोई नहीं, वो मेरे पापा थे और मेरी माँ और मेरे पापा एक दूसरे से प्यार करते थे, और तुम्हारे पापा मेरी माँ को हासिल करना चाहता था, इसलिए जब हासिल नहीं कर पाया तो मेरी माँ को गोली मार दी और मेरे बाप को भी मार दिया। तो तभी वो तुम्हारे बाप को मेरी बाप की हर एक चीज़ चाहिए थी, क्योंकि जो मेरे बाप को पसंद था वो ही तुम्हारे बाप को चाहिए था। तो ये सब बातें सुनाता है वेदिका को, लेकिन वेदिका को यकीन नहीं आता है। वेदिका कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम झूठ कह रहे हो। तो तभी विधान कहता है कि कैसे मैं झूठ कह रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात का कैसे विश्वास नहीं है। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो तुम्हें कहा भी था कि राक्षस तो अभी भी जिंदा है। राक्षस मेरे पापा नहीं थे, राक्षस तो तुम्हारे पापा हैं जो अभी भी बस्ती में खुलेआम घूम रहे हैं। तो वेदिका कहती है कि खबरदार जो मेरे पापा के बारे में कुछ भी कहा तो। तभी विधान कहता है कि मैंने भी अपने माँ बाप को खोया है, लेकिन मुझे भी बहुत दुख है अपने माँ बाप का कि मेरे माँ बाप के साथ उन्होंने ऐसा किया। तो फिर विधान जाता है और वो जो खून का कपड़ा होता है उसका, बचपन का, वो लेके आता है और कहता है कि ये देखो, यहाँ पे छींटे पड़ी हैं जब तुम्हारे बाप ने मेरी माँ को गोली मारी थी। वेदिका कहती है कि मेरे साथ जो भी किया तुमने करो विधान, मुझे उसका दुख नहीं है, लेकिन अगर मेरे बाप तक पहुंचने की कोशिश की है ना, उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो विधान कहता है कि चलो ठीक है। फिर कहता है कि तुम्हें ये नहीं दिखता है छींटे पर, तब से ये संभाल के रखा था मैंने कपड़ा की ये मेरी माँ की, जैसे ही मुझे पैदा किया था 1 दिन भी नहीं हुआ था, लेकिन तुम्हारे पापा ने गोली मार के मेरी माँ को मार दिया था।
तो उसी दिन से ये कपड़ा मैंने उठा के रखा था अपने पास और ये देख लो तुम। लेकिन वेदिका पूरी कहानी सुनाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाप को म्यूज़िक से क्यों नफ़रत है? तुम्हारे बाप को ये सब क्यों छत पे बैठ के इस घर को रोज़ देखता रहता है? और क्यों मोहन से नफ़रत है? क्योंकि मोहन तो मेरे पापा का है, रघुनाथ नायक का, तभी उसे नफ़रत है। और तुम ये सोचो कि क्यों तुम्हारे पापा रघु नाम से नफ़रत करते हैं? क्योंकि मेरे पापा का नाम रघुनाथ था। तो क्यों इस घर को देखते हैं सुबह रोज़ छत पे जाके और क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि ये घर मेरी माँ का है, मेरी माँ रहती थी इसमें। तो क्यों हर चीज़ वो तुम्हें मना करते हैं कि म्यूज़िक नहीं सीखना? क्योंकि म्यूज़िक मेरे पापा को बहुत प्यारा लगता था और बहुत प्यार करते थे वो म्यूज़िक के साथ। तो ये सब कहता है कि ये देखो, ये मेरा माउथॉर्न, ये जो तुम देख रही हो ना पुराना जैसा, यही मेरे पापा का माउथॉर्न है। इसलिए तुम्हारे पापा नफ़रत करते हैं इन चीज़ों से। जो हर एक चीज़ मेरे पापा की थी, उस हर एक चीज़ के साथ तुम्हारे पापा नफ़रत करते हैं। तो तभी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर विधान कहता है कि अगर तुम्हें ये सब कुछ समझ आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो पिस्टल देता है हाथ में और कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारने का मन करेगा ना तो तुम मुझे मार देना, लेकिन मारना भी वहाँ पे ही जहाँ पे उस खंभा है ना नीचे, तो उस खंभे के साथ में ही मारना, क्योंकि मुझे भी सुकून मिलेगा। जहाँ पे मेरे बाप को मारा था उधर ही मुझे भी मारना। तो वेदिका चुप रहती है, कुछ नहीं कहती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान, टेंशन में पड़ जाती है कि सच में मेरे पापा ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो यकीन नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर विधान कहता है कि ये पिस्टल अपने पास रखो। अब भी अगर तुम्हें कोई यकीन नहीं है तो बाकी तुम्हें जो ठीक लगे तो वो तुम कर देना। तो विधान कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गई होगी बात, लेकिन अगर नहीं आई होगी तो फिर तुम आगे देख लेना तुम क्या कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम यहाँ पे ही रहना, मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि तुम्हारे पापा एक कातिल है। सच तो ये है, तुम्हारे पापा एक कातिल है। मैंने तुम्हें आज से पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया। तो आज अगर मैं साबित करना चाहता हूँ तो तुम मुझे देखते रहना। यहाँ पे सत्यानायक अपने नौकरों से कहता है कि मेरी बेटी कहाँ गई? ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया? कहाँ गई मेरी बेटी? मैं एक पावरफुल इंसान हूँ इस घर का। तो फिर वेदिका को कहता है विधान, तुम देखते रहना, मैं खुद तुम्हारे पापा के मुंह से उगलवाऊंगा कि वो मेरे माँ बाप का कातिल है। तो तुम देखते रहना। तो फिर वेदिका चुप रहती है। फिर विधान वहाँ से निकलता है। जैसे रघु गाड़ी में आता था वैसे ही विधान भी बैठ के आता है। जैसे रघु गाड़ी के ऊपर चढ़ के आवाज़ मारता था सत्यानायक को, वैसे ही वो भी चढ़ जाता है। तो वायलिन बजाने लगता है। माउथॉर्न की आवाज़ सुन के ही सत्या कहता है ये तो वही माउथॉर्न है। फिर वहाँ से वो ऊपर जाता है दौड़ के छत पे, और छत पे चढ़ता है। जब नीचे के लिए देखता है वहाँ पे विधान होता है, और वेदिका भी चुपचाप देखती है विधान के घर के अंदर से कि अब क्या होने वाला है, सच में मेरे पापा ऐसे हैं। तो जब वो नीचे के लिए देखता है साहेब, वहाँ पे देखता है तो रघु के जैसे कपड़े पहन के विधान खड़ा होता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो सोच में पड़ जाता है कि ये रघुनाथ बजाता था मौत हॉर्न, लेकिन ये क्यों बजा रहा है? उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर उसको लगता है कि शायद ये ही रोज़ बजाता था वो मौत हॉर्न, और मैं उसे रोज़ ढूंढता रहता था। तो ये विधान ही है जो रोज़ मौत हॉर्न